श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हर रोज़ आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की धार्मिक कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक लीला कथा लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी की, जो बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों। तो चलिए आज की लीला कथा को हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा है ये बिहार में रहने वाली बिहार में एक मधुबनी ज़िला है दोस्तों, वहाँ की आज की ये लीला कथा है। तो चलिए हम आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है कंचन सिंह जी ने। कंचन जी कहती हैं, कंचन जी दोस्तों एक स्कूल टीचर हैं, और स्कूल टीचर हैं, उन्होंने अपने ही एक स्टूडेंट की एक लीला कथा बताई है। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों लीला कथा को हम सुनते हैं। दोस्तों, कंचन जी कहती हैं कि दीदी मैं टीचर हूँ, एक प्राइवेट टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। लेकिन एक बार मेरे ही स्टूडेंट के द्वारा एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाती। उन्होंने बताया दोस्तों कि एक बच्चा था, मैं हर रोज़ स्कूल आती थी, तो एक बच्चा था, मतलब एक 8 साल का बच्चा था जिसे मैं हमेशा पढ़ाया करती थी। बहुत ही क्लास में आप कह लीजिए बहुत ही अव्वल दर्जे का लड़का, मतलब बहुत ही अव्वल आता था हर चीज़ में, पढ़ाई में बहुत तेज़ था। उसे छोटी-छोटी चीज़ें स्पेलिंग्स जो भी होती थी वो मैं जैसे भी समझा देती थी ना, वो उसे वैसे समझ में आ जाया करती थी। तो इसलिए मेरा बच्चे पर ध्यान ज़्यादा रहता था, क्योंकि होता है ना कभी-कभी कि जिस बच्चे को पढ़ाई में जो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब जो टीचर्स होते हैं हम उनके तरफ हमारा झुकाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो वैसे ही उस लड़के के पीछे था। दोस्तों, उस लड़के का नाम था रवि। उन्होंने बताया कि रवि हमेशा से एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है, एक होनहार। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ दिनों से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से ये नोटिस करती थी कि आज वो पढ़ता नहीं है, और वो जो लड़का सबसे आगे डेस्क बेंच पर बैठा करता था, आज वो सबसे पीछे बैठा है। मैंने उसको आगे बुलाया और उससे पूछा कि बेटा आप आज पीछे क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि बस वैसे ही टीचर, मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे आगे बैठने में अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है बच्चा है, वैसे भी पढ़ने में तेज़ है, बच्चे कहीं भी बैठें, लेकिन पढ़ाई तो वो करेंगे ही। इतना सोच के उन्होंने कहा, फिर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद मैं अपने पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाने लग गई। इसी तरह उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो हर वक़्त बैग के अंदर देखता रहता। उसके बाद जब मैं उसके तरफ देखती या उससे मैं कुछ भी पूछा करती तो वो बैग को तुरंत बंद कर देता था। इसी तरह से कुछ दिन तक ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। एक दिन मुझे लगा कि हो सकता है ये बच्चा अपने टिफ़िन को देख रहा हो, क्योंकि भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे उठाया, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे ब्लैक बोर्ड पर दिखा कर के, पर उसने उस चीज़ का आंसर नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसे, क्योंकि वो बच्चा जो हर चीज़ का आंसर बिल्कुल सही-सही देता था, आज वो क्यों नहीं बता रहा? इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसको उस दिन छोड़ दिया। उसके दूसरे दिन भी वो जो रवि था उसका यही हाल था दोस्तों। वो हर वक़्त उसी बैग के अंदर देखता रहता। तो मैम ने कहा कि तुम बैग के अंदर क्या देखते रहते हो? तो वो बच्चा डर के मारे अपने बैग को बंद कर लेता है और वो किसी से नहीं बताता। बैग बंद कर लेता है, तो वो कहती है कि अगर तुम टिफ़िन खाने की फ़िराक में हो तो आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी से बात करूँगी कि क्या आप अपने बच्चों को नाश्ता नहीं खिलाकर भेजती? वो हर वक़्त टिफ़िन की ओर देखकर झाँकता रहता है, उसे ऐसा लगता है कि कब उसे टिफ़िन मिले अब वो कब खा ले। इतना सुनकर रवि बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। ना अब वो बैग के अंदर देख रहा था, ना वो अपनी किताबों को देख रहा था। बस वो एक साइड नीचे देख रहा था डर के मारे। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, आप डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तभी वो कहती हैं कि ठीक है, अभी ऑफ़िस के बाद तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ़िस में मिलना। इतना कह कर के वो जो मैम होती हैं कंचन जी, वो वहाँ से चली जाती हैं। छुट्टी हो जाती है जब, तो डरते हुए रवि प्रिंसिपल मैम के कमरे में जाता है। जब वो प्रिंसिपल मैम के कमरे में पहुँचता है, तो जो अंदर स्टाफ़ रूम बना हुआ था टीचर्स के लिए, उस स्टाफ़ रूम में जब वो जैसे ही बैठते हैं जा कर के, बच्चा तो देखती है कि कंचन मैम
वहाँ पर है ही नहीं। ये देख कर के रवि खुश होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मैम यहाँ पर है नहीं, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। इतना कह के वो वहाँ से उठ कर के जाने लगता है। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही बाहर की तरफ जाता है, वैसे ही मैम उसे आते हुए दिखती हैं। वो बच्चा वहीं पर छुप जाता है, लेकिन मैम उसे छुपते हुए देख लेती हैं और वो कहती हैं कि रवि बेटा यहाँ आओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझसे छुपा रहे हो? मैं स्कूल में तो मैं तुमसे नहीं पूछ पाई क्लास में, लेकिन तुम मुझे बताओ और यहाँ आओ, मुझे अपना बैग दिखाओ कि तुम अपने बैग में दिन भर क्या देखते रहते हो और किसको देखते रहते हो? उसके बाद दोस्तों जब मैम ने बैग के अंदर देखा तो देख कर के उनके बिल्कुल पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो जो रवि था उसने एक अष्टधातु के लड्डू गोपाल जी को रखा था। ये देख कर के लड्डू गोपाल जी की विग्रह को वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम दिन भर इन्हीं को देखा करते थे? रवि डरते हुए सर हाँ में हिला के कहता है कि हाँ, मैं ही इन्हीं को देखा करता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से पहले तो वो मैम कहती हैं कि मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा तो सबसे पहले उनके गार्जियन पर आया। गार्डियन पर इसलिए आया कि गार्डियन को ये भी ख़्याल नहीं है कि उनके घर के भगवान, देवी-देवता घर से गायब हैं और उनको कोई खबर भी नहीं है और उन्होंने बच्चे से पूछा भी नहीं। वो कहती हैं कि रुको मैं फ़ोन करती हूँ। दोस्तों उन्होंने रवि के घर में फ़ोन किया। रवि की मम्मी से बात हुई। रवि की मम्मी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि रवि, तुम्हारी मम्मी ने तो कहा है कि ये लड्डू गोपाल जी उनके नहीं हैं। तो ये बताओ कि तुम ये लड्डू गोपाल जी पाए कहाँ पर हो? ये बात सुन कर के रवि बिल्कुल थर-थर काँपने लगता है और उसकी आँखों से आँसू लगातार बहने लगते हैं। बच्चे को रोता देख कंचन मैम कहती हैं कि बेटा रो नहीं, मैं सिर्फ़ तुमसे पूछ रही हूँ कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं? तभी वो लड़का बिल्कुल काँपते हुए कोई भी आवाज़ नहीं निकालता और चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। मैम कहती हैं कि इसको हो क्या गया है अचानक से? मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा कि इसे हुआ क्या है? तभी कंचन जो मैम होती हैं वो सोचती हैं कि मैं आज इनके पेरेंट्स से बात करूँगी। वो उनके घर जाती हैं क्योंकि वो बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। रवि को जब वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर जाती हैं तो वो उनकी मम्मी से बात करती हैं कि आपको क्या पता है कि आपका बच्चा बैग में एक अष्टधातु के लड्डू गोपाल जी को रख कर घूमता है, इसी वजह से उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाता, दिन भर उन्हीं को देखता रहता है क्लास में बैठ कर के। उनकी मम्मी जब ये सुनती हैं तो वो जा कर के बैग से लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालती हैं। लड्डू गोपाल जी को बाहर जैसे ही निकाला जाता है, लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो हैरान रह जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात ही थी कि एक बच्चा जो लड्डू गोपाल जी को अपने बैग में लेकर के यहाँ से वहाँ घूम रहा था और किसी को इस बात का पता भी नहीं था। तभी उनकी मम्मी उससे पूछती हैं कि रवि तुम ये लड्डू गोपाल जी को कहाँ से पाए? लेकिन रवि ने कुछ भी नहीं बताया। तभी रवि को वो डर के मारे काँपते हुए कहता है कि मैं आपको बताऊँगा तो आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? तभी वो कहती हैं कि नहीं, नहीं मारूँगी, अब मुझे बताओ, सच-सच बताओ। तभी रवि कहता है कि मम्मा ये लड्डू गोपाल जी का विग्रह मुझे 1 महीने पहले मिल गया था। उन्होंने पूछा कहाँ? तभी उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से मैं स्कूल जाता हूँ ना, उस दिन स्कूल के रास्ते से मैं जा रहा था, तभी वहाँ पर जो बंजारे आए हुए थे, मैंने बंजारों को देखा। वो बंजारे जब जा रहे थे, जब वो अपना तंबू उखाड़ रहे थे, उखाड़ने के बाद उन्होंने वहीं पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा था। खड्डे को खोदने के बाद उन्होंने उस खड्डे के अंदर कुछ लकड़ी रख दी थी। लकड़ियाँ रखने के बाद उन्होंने इस लड्डू गोपाल जी को उसी में बैठा दिया था। ऊपर से फिर से एक लकड़ी लगाकर उन्होंने उससे ढक दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जब ऐसा किया तो मैं उन्हें देख रहा था और जब वो वहाँ से चले गए तो मैं इनको ले लिया और मैं इनको लिए हुए जब बाहर लेकर आया तब मैंने मेरा जो दोस्त है वो मेरा दोस्त मुझे देखा और उसने कहा कि तुमने बंजारों के लड्डू गोपाल जी को चुरा लिया है। अब बंजारे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देंगे। इस डर के मारे मैंने आप सबको नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम 1 महीने से इन्हें बैग में ही रखे हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं 1 महीने से लड्डू गोपाल जी को बैग में रखा हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड आरव है
उसने मुझसे ये कहा था कि मेरे भी मम्मा के पास लड्डू गोपाल जी हैं और वो जब भी अपने घर से आता था तो मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ न कुछ वो खरीद कर ज़रूर ले आता था। अपने घर से खाना ले आता था और जो मैं टिफ़िन में आप मुझे देती थी ना मम्मा, मैं उनको उस चीज़ का भोग भी लगा देता था। मुझे पता है कि भोग लड्डू गोपाल जी को कैसे लगाया जाता है। ये बात सुनकर के उनकी मम्मी हैरान रह गईं कि एक 8 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मुझे तो लगता था कि मेरा बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो, मैं इन्हें जाकर मंदिर में रख आती हूँ। तभी वो बात सुनकर मंदिर में रखने वाली, वो बहुत रोने लगा। तभी उनकी जो कंचन मैम थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो बच्चा नहीं चाहता तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने कमरे में रख दीजिए, मंदिर वाले कमरे में मत लेकर जाइए। उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती और ना मुझे पता है कि ये लड्डू गोपाल जी की सेवा होती कैसे है। ये तो पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से लेकर आया। इतना कह के उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ पर रख देती हूँ, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा तो मैं इनको ले जा कर के मंदिर में दे आऊँगी। और दोस्तों उन्होंने ऐसा किया भी। ट्यूशन जैसे ही वो पढ़ाने लगती हैं, उसके बाद वो उधर से लड्डू गोपाल जी को ले जा कर मंदिर में पुजारी जी को दे आती हैं। पुजारी जी उनको देख कर कहते हैं कि अरे! ये तो बहुत ही अच्छे लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। ये कहाँ से मिले आप सबको? तभी उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी कहीं किसी और के नहीं, ये लड्डू गोपाल जी बंजारे जो यहाँ पर आए हुए थे आज से कुछ समय पहले, ये उन्हीं का है। वहीं पर पड़ा मेरा बेटा पाया था और वो उनको रखा हुआ था अपने पास। इसीलिए मैंने आपको ये लाकर दे गया पुजारी जी, तो अब आप जो है अब इनकी पूजा सेवा करा करिए। ये सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मुझे दे दो, मैं यहाँ पे करूँगा, जब मुझसे कोई माँगने आएगा तो मैं इनको दे दूँगा। इतना कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है दोस्तों, मतलब कुछ देर बीत जाता है, तो जब वहाँ से पढ़ाई का ट्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो उठते ही सबसे पहले रवि कहता है कि माँ, लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? ये बात सुनकर उनकी माँ कहती हैं, बेटा जहाँ उन्हें जाना चाहिए था मैं वहाँ पर उनको देकर आई हूँ, अब तुम ज़िद नहीं करोगे। उन्होंने कहा अच्छा माँ, आप कहाँ देकर आई हो? उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में देकर आई हूँ, अब मंदिर में ही लड्डू गोपाल जी रहेंगे, जब तुम्हें दर्शन करने जाना होगा तो तुम चले जाना, ठीक है? लेकिन अब उन्हें घर मत लेकर आना, क्योंकि कोई सेवा नहीं कर पाता और अगर हम उनकी सेवा रखेंगे, उनको घर में और उनकी सेवा नहीं करेंगे बेटा, तो हमें ही पाप लगेगा। तभी वो कहता है कि माँ, मैं सेवा कर लेता हूँ, मैं सेवा करूँगा, 1 महीने से मैं ही तो उनको अपने पास रखे आया हूँ। मैं उनको जब नहाने जाता था ना, तो मैं उनको नहला दिया करता था। तभी उन्होंने कहा क्या? जब तुम नहाने जाते थे तो उनको नहलाने जाते थे? तो भी उसने कहा कि हाँ माँ, मैं जब नहाने जाता था तो मैं उनको नहला भी देता था और जब मैं कपड़े पहनता था, मैं उनसे कह देता था कि अगर तुम्हारे पास कपड़े हों तो तुम भी पहन लो। इसी तरह से मैं उनसे बातें करता था, माँ, और आप मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे छीन नहीं सकती। मैं उनके बिना जी ही नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा अपने कन्हैया के बिना। इतना कह कर के वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। अब माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल जी के लिए रो रहा है। तभी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के ज़रूर आऊँगी। फिर से वो शाम को मंदिर जाती हैं तो लड्डू गोपाल जी वैसे ही वहाँ पर बैठे रहते हैं। तभी उन्होंने जो पुजारी जी होते हैं, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कोई काम है आपको? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाने आई हूँ। मेरे बेटा बहुत परेशान हो गया है इन सब चीज़ों को लेकर के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब वही उनकी सेवा करें। इतना बोल कर के वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ से पंडित जी से लेती हैं और ले आकर घर दे देती हैं। वो देख कर के रवि लड्डू गोपाल जी को इतना खुश हो जाता है कि क्या बताया जाए दोस्तों। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, बस वो लड्डू गोपाल जी की सेवा में रम जाता है वो। जो सेवा वो बैग में रख कर किया करता था दोस्तों, वही सेवा अब वो सबके सामने किया करता है। वही भोग लगाना, वही नहलाना-धुलाना, मतलब सारी चीज़ें एक 8 साल का बच्चा करता है। एक 8 साल का बच्चा सेवा करता है दोस्तों लड्डू गोपाल जी की। और वो बहुत खुश भी रहता है। वो और ऐसी-ऐसी लीलाएँ, कथाओं के बारे में वो बताता है, जिसे सुन कर के उनके जो माँ-बाप होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को अब घर पर ही छोड़ कर आने लगा। जब कंचन जी काफ़ी दिन के बाद जब उनका जो बेटा है, वो स्कूल नहीं जाता, तो कंचन जी सोचती हैं कि आखिर ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? उसके बाद जब वो घर जाती हैं, तो उन्हें इन सारी बातों का पता चलता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। और दोस्तों उसके बाद उसने कुछ समय के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। उसने सिर्फ़ 8th क्लास तक की पढ़ाई की,
उसके बाद उसने अपना सर्वस्व जीवन लड्डू गोपाल जी में ही बिता दिया और आज भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और आज भी हैं और अपने मम्मी-पापा का भी ख़्याल रखते हैं, सब चीज़ करते हैं दोस्तों वो। लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा वो निरंतर करते हैं। इसी तरह से दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी जो थे हमारे उनकी उनका जो बेटा था रवि वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की दोस्तों सेवा करने लगा और आज भी करता है। लेकिन उसने एक अचानक से एक ऐसी बातें बताई जिसे सुन कर के आप बिल्कुल हैरान हो जाएँगे। दोस्तों कंचन जी कहती हैं कि अब उसने तो स्कूल छोड़ ही दिया था लेकिन एक ऐसे अनोखे बच्चे को देखने के लिए मैं हमेशा घर जाती थी उनके। तो जब मैं घर गई तो उनकी मम्मी से मुझे एक बात पता चली। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा उनसे नहीं हो पाती, यानी कि उनकी मम्मी जैसे घर में भगवान जी हैं, मंदिर वग़ैरह होता है तो वो खुद सेवा कर दिया करती थी। तो कहती हैं कि मेरा बेटा एक दिन मुझसे आया और उसने मुझसे कहा कि माँ, अब मैं सेवा करूँगा लड्डू गोपाल जी की, आप सेवा नहीं करेंगी? और उसने कहा कि हाँ, मुझे कन्हैया ने आकर सपने में कहा है कि जब तुम्हारी मैया मुझे नहलाती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे नहलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम मेरी सेवा किया करो। उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा से साफ-साफ अपनी माँ से मना कर दिया। उसके बाद वो सेवा लड्डू गोपाल जी की करने लगा और दोस्तों कंचन जी कहती हैं कि आज भी वो बच्चा लड्डू गोपाल की सेवा में इतना रम गया है कि उसके ज़ुबान पर सिर्फ़ भगवान लड्डू गोपाल जी के नाम के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि उसे याद है और शायद मुझे ये भी नहीं लगता कि उसे मेरी मैं उसकी टीचर हूँ, आज मैं उसको याद होंगी, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी अपनी दुनिया में एक अलग दुनिया उसने बसा ली है जिसमें वो है और उसके सिर्फ़ कन्हैया है, जो कन्हैया को उसने बंजारन के वहाँ से निकाल कर ले आया था वो। बस उनके माँ-बाप दोस्तों इस वजह से डरते हैं कि जब कभी बंजारन फिर से वापस आएँगे और उन्हें उनके लड्डू गोपाल जी नहीं मिलेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? कैसे वो बर्दाश्त कर पाएँगे अपने लड्डू गोपाल जी को? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से गड्ढे में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ था कि ऐसा ही लगता है कि जब वो कुछ समय के बाद आएँगे, तब वो लड्डू गोपाल जी को फिर से निकाल लेंगे। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को रवि ने निकाल लिया था और उनकी सेवा कर रहा था। खुश भी बहुत है, मम्मी-पापा भी देख कर के बच्चे को बहुत खुश हैं कि चलो कम से कम जैसे भी हो पूजा-पाठ कर तो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की लीला कथा जो मुझे उनकी कंचन जी ने भेजी है, जो कि एक एज़ अ टीचर हैं स्कूल की। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी घटना मेरे स्टूडेंट के साथ घटी थी जो बिल्कुल ये हैरान करने वाली है, जो मतलब आप क्या कह सकते हैं दोस्तों इस घटना को लेकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री